सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जी ने जो ही सब समझा करके कहा, श्री राम जी ने सीता जी को बोला कि अब मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश ना करूँ तब तक तुम अग्नि में निवास करो। तो श्री राम जी ने सब समझा कर कहा। सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धर करके अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके जैसे ही शील संभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। नीच का झुकना, नर्मता भी अत्यंत दुखदायी होती है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। भगवान शंकर जी पार्वती से कह रहे, हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। तब मारीच ने रावण की पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्न है, किस कारण इतना अधिक दुखी है और आप अकेले आए हैं। तो भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही। भाग्यहीन क्यों रावण को कहा गया? यहाँ पर रावण को इसलिए भाग्यहीन कहा गया कि जो प्रभु राम से विमुख हो जाता है, जो राम के विरोध में चलने लग जाता है, वो भाग्यहीन ही हो जाता है। जो भगवान के, जो परमात्मा के विरोध में होता है, वह भाग्यहीन कहलाता है, क्योंकि उसका अंत जो है अब नजदीक होने लग जाता है। और रावण ने मारीच से बोला कि तुम छल करके कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तब मारीच ने कहा, हे दशशीष, सुनिए, वे मनुष्य के रूप में चराचर के ईश्वर है। हे तात, उनसे वैर भाव न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना होता है और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है, अर्थात सबका जीवन मरण उनके ही अधीन है। वह साक्षात परात्पर ब्रह्म है, वो चराचर के स्वामी है, उनसे बैर मत लीजिए। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय मैं और सुभाव यज्ञ विध्वंस करने के लिए गए थे। तब रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा हूँ। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। मारीच कह रहा है, प्रभु ने बिना फल का बाण मारा था और मैं 100 योजन दूर समुद्र के पास पहुंच गया हूँ, और तब से लेकर के मैं राम का भक्त बन गया हूँ और राम राम ही जपता हूँ। आप राम से बैर मत कीजिए। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। मारीच बोल रहा है, भृंगी का कीड़ा जो ना, वो एक जगह पर ही रहता है, गोबर के अंदर रहता है वो भृंगी का कीड़ा। तो अब मैं चाहता श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई को ही देखता हूँ। जैसे भृंगी कीड़े को गोबर के अंदर तक वस्तु से वही दिखता है, वैसे ही अब मुझे जहाँ भी मैं देखता हूँ, श्री सीताराम लक्ष्मण ही मुझे दिखाई देते हैं। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मार करके शिव जी का धनुष तोड़ दिया है और खरदूषण त्रिशिरा का वध कर डाला है, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर के रावण जल उठा और उसने मारीच को बहुत से दुर्वचन कहे और कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी, भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता है।
मारीच ने सोच लिया ये राक्षस है, इससे भेद जानता है, अगर इससे मैं वैर करूं तो कुशल नहीं है और ये मुझे मार देगा। तब रावण ने तलवार निकाली थी अपनी, बोला तू जाएगा या मैं तुझे मारूं। मारीच ज्ञान रूप था, मारीच को प्रभु श्री राम जी का एक बार जो दर्शन कर लेगा, एक बार जो प्रभु श्री राम का हो जाता है, फिर राम जी उसे नहीं छोड़ते, उस पर कृपा बनाए रखते हैं। यह मारीच के ऊपर भी प्रभु की कृपा है। आज मारीच सोच रहा है अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये मुझे मार देगा, इधर भी मौत है उधर भी मरना है, यहाँ भी मरना है वहाँ भी मरना है, इस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है प्रभु श्री राम जी के हाथों मरूंगा। बार बार फिर करके राम जी को देखूंगा और राम जी के हाथों से मरूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने भगवान श्री राम जी की शरण तक की, अर्थात राम जी की शरण जाने में ही कल्याण समझा। उत्तर देते ही नाही करते ही रावण अभागा है, रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है, मौत के बस हो रखा है, वो मुझे मार डालेगा, फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं। हृदय में ऐसा समझ करके वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है, उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जताया। अंदर ही अंदर मारीच खुश हुआ है कि आज मैंने प्रभु राम जी के पास जाऊंगा, राम जी के मुखार बिंदु के दर्शन करूंगा, राम जी के हाथों मरूंगा और मेरा कल्याण होगा। मन ही मन प्रसन्न हो रहा है, लेकिन रावण को ये बात नहीं बताई है और वह मन ही मन सोचने लगे, मारीच सोचने लगा अपने परम प्रियतम को देख करके नेत्र को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निदान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा। जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश अर्थात किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। जिनकी भक्ति भगवान को भी वश में करने वाली है, आहा वे ही आनंद के समुद्र श्रीहरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। कहाँ मिलेगी ऐसी मृत्यु? अपनी मृत्यु को उतार रहा है, आज मारीच अपनी मृत्यु को उतारेगा। जीना तो दुनिया में सब आते हैं, लेकिन मौत सुधर जाए, मृत्यु सुहानी हो जाए। जीना तो सबका सुहाना है ही है, मनुष्य जन्म लिया है तो सुहाना है, बड़ी मुश्किल से करोड़ों जन्मों के अच्छे कर्मों से, उसके बाद उसके ऊपर प्रभु की कृपा, तब मनुष्य जन्म मिलता है। और मनुष्य जन्म की सार्थकता तभी है जब हम अपनी मृत्यु को सुधार लें। मृत्यु कब सुधरेगी? जब प्रभु के चरणार बिंदु में प्रेम होगा, जब प्रभु के हाथों मरेंगे, या तो प्रभु के हाथों मरो या प्रभु के भक्त बनो, प्रभु के चरणों में प्रीति हो, तब जीवन जीना सार्थक होता है और मृत्यु सार्थक होती है। आज मारीच अपनी मृत्यु को सार्थक समझ रहे हैं, कह रहे हैं मैं श्री राम जी के हाथों मरूंगा, मेरा वध होगा। ऐसी मृत्यु कहाँ मिलेगी? धनुष बाण धारण किए राम जी मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ते हुए, प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा, राम जी मेरे पीछे पीछे चलेंगे और मैं फिर करके राम जी को देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। देखो कपट भी अच्छा है, अगर मारीच का जैसा कोई कपट करे। मारीच का कपट क्या है? मारीच ने कपट किया, मैं मृग बनूंगा और राम जी के दर्शन करूंगा। कपट करके प्रभु के दर्शन हो रहे बताओ, तो ये कपट भी प्रभु को प्यारा है। इस कपट को भी प्रभु प्यार करते हैं। प्रभु इस कपट से, इस कपटी से भी प्रेम करेंगे। क्यों? इसके मन में भक्ति भाव है, इसको पता है रावण मुझे मार देगा, मैं राक्षस हूँ, मैं राम जी के पास जाऊँगा, कपट मृग बनूंगा, बार बार मुड़ के राम जी की तरफ भक्ति भाव है। उसके मन में ये भाव थोड़ी है मैं कपट करूँगा, मुझे मारेंगे, फिर रावण आएगा। उसके मन में तो ये भाव है कि राम जी को मैं बार बार देखूंगा, अपने इष्ट के मैं दर्शन करूंगा। कितनी सुंदर सोच है यार कपट मृग की, मारीच की। जब रावण उस वन में
जिस वन में भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रहते थे, निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़ करके बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर भेषा। सुनहो देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। श्री सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। सीता मैया भक्ति है। सीता कभी मृग की तरफ देख नहीं सकती है, किसी चीज की इच्छा उनमें हो नहीं सकती है, क्यों? वह राम जी की परम शक्ति है। लेकिन सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई थी। ये सीता जी की छाया मूर्ति थी, इसलिए इसने नकली मृग को देख करके उसको समझ नहीं पाई। सीता सोने का मृग हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन सीता जी यहाँ छाया मूर्ति के रूप में है। इसलिए राम जी से कह रही है, जब उस छायावर्ती को देख करके सीता जी, उस मृग ऐसा बना था, ऐसा विचित्र था कि उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। उसके रूप को देख करके, उसके अंग अंग की छटा को देख करके सीता जी राम जी से कहने लगी, हे कृपाल रघुवीर, सुनिए इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संद प्रभु बधि कर एहि, अनहु चर्म कहती बेदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरसि सुर काज सवारन। तब जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रति प्रभु, हे प्रभु, इसको मार करके इसकी जो है छाल को ला दीजिए। तब भगवान श्री रामचंद्र जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी, प्रभु श्री राम जी अंतर्यामी है, वो साक्षात प्रातपर ब्रह्म है, मायापति है, कौन उनसे माया कर सकता है? राम जी सब जान रहे हैं, और जानते हुए भी देवताओं के कार्य करने के लिए भगवान हर्षित होकर के उठे हैं। हिरण को देख करके श्री रामचंद्र जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर के उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझा करके कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, सीता केरी करे हो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देख करके मृग भाग चला, श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ा करके उसके पीछे पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नीति नीति कहकर रह जाते हैं, अर्थात पार नहीं करके वेद रह जाते हैं, और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं। रात दिन शिवजी राम राम जपते हैं, मन वाणी से जो नितांत परे हैं, वे भगवान श्री रामचंद्र जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है। देखो प्रभु किसके लिए कर रहे हैं? भक्तों के लिए कर रहे हैं। ये कपट मृग बनेगा, रावण ने इसको भेजा है, नहीं तो सीता मैया को रावण ले जाएगा। रावण की हिम्मत है, कपट करेगा, उसने छल किया, प्रभु से छल कर रहा है, छल प्रभु को पसंद नहीं है। कपट मृग बन के मारीच को भेजा है और राम जी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कौन? राम जी, जिसको भगवान शंकर भी ध्यान में नहीं पा पाते हैं, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे भगवान माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं।
कितने दयालु है प्रभु। साधु संत ऋषि मुनियों के लिए, विप्रधेनु सुर संत के हित के लिए प्रभु ये लीला कर रहे। मारीच जो कपट से मृग बना था वह कभी निकट आ जाता है राम जी के और कभी दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। कितने छल कर रहा है प्रभु से, कभी नजदीक आता है, कभी दूर जा रहा है, कभी छिप रहा है, कभी प्रकट हो रहा है। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुत प्रकार से छल करता हुआ वह प्रभु को बड़ी दूर ले गया जंगल में। और श्री राम जी उसके मन के अंदर के भाव को समझ रहे हैं, इसलिए प्रभु उसको इधर ही एक बार से प्रभु ने उसको मार देना था। प्रभु का तो बाढ़ ऐसा है, अगर प्रभु चलाएंगे तो निष्फल नहीं होता है। लेकिन प्रभु उसके मन की भावना को समझ रहे हैं। मृग की भावना क्या है? प्रभु को छल करने की थोड़ी है, छिप थोड़ी है, डराने की थोड़ी है। मृग की भावना है कि मैं अपने प्रभु को बार बार देखूं। प्रभु जितनी देर मेरे पीछे आएंगे उतनी देर में प्रभु को निहारा करता रहूँगा। बार बार मुड़ मुड़ करके देख रहा है, कभी छिप के देख रहा है, कभी प्रकट होके देख रहा है। ये भक्त की भावना है, भक्ति हो रही है इसकी। और प्रभु भक्त के भाव को देख करके प्रभु उसके पीछे पीछे वन में चले जा रहे हैं। जिस परमात्मा को जो मन और बाड़ी से नितांत परे हैं, वही परमात्मा आज कपट मृग के पीछे भागे जा रहे हैं। क्यों? भक्ति का प्रभाव, उसका भाव, उसके प्रेम भाव के लिए प्रभु उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। इस प्रकार प्रकट होता, छिपता हुआ, बहुत सारे छल करता हुआ वह प्रभु श्री राम जी को वन में बहुत दूर ले गया। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने निशाना साध करके कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे पहले एक चीज और कहना था। राम जी बोल रहे मृग को, भाई तू कपट किया तो ठीक है, कपट किया, मृग बन के आ गया, तो फिर तू भाग क्यों रहा है? मृग बोला, मैं कपट करके आया, हे प्रभु मुझे तो इस बात का दुख हो रहा है कि आपके समीप आने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं अभी भी पापी बना हुआ हूँ, कपट करके मृग बना हुआ हूँ। तो भगवान बोले ठीक है, मेरे नज़दीक आने से पाप खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो फिर अब तू भाग क्यों रहा है? तब मृग बोलता है, प्रभु मैं इसलिए भाग रहा हूँ, आपने कहा है कि मुझे छल कपट प्रसन्न नहीं है। जो छल और कपट करता है वह मुझे सपने में भी नहीं भाता है, और जो छल कपट करता है वो मेरे समीप नहीं आ सकता है, वह मेरा भक्त नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु मैं छल करके आया हूँ, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। तब भगवान श्री राम जी ने उसको कठोर बाण मारा है, और बाण लगते ही मृग पृथ्वी पर गिर पड़ा। और गिरते गिरते वो क्या बोला? लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमिर सी मन महु रामा, प्राण तजत प्रगट सी निज देहा, सुमरे श्री राम समेत स्नेहा, अंतर प्रेम तासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। जैसे मृग पृथ्वी पर गिरा है, पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर के उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। पहले हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण बोला। लक्ष्मण का नाम इसलिए लिया है कि लक्ष्मण का नाम लेते ही सीता मैया उस शब्द को सुनेगी और लक्ष्मण को राम जी की सहायता के लिए भेजेंगी, इसलिए हाय लक्ष्मण किया है। और मनी मन भगवान श्री राम जी का स्मरण कर रहा है। प्रकट में तो हाय लक्ष्मण बोला, और मनी मन भगवान राम जी को याद कर रहा है। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया।
सर्वज्ञ श्री राम जी ने सब कुछ जानने वाले प्रभु श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान करके उसे वह गति दी, अर्थात जो मुनियों को भी दुर्लभ है, अपना परम पद दिया। जो मुनियों को तपस्वियों को जो गति दुर्लभ है, प्रभु श्री राम जी ने उसको अपना परम पद दिया। उसके प्रेम को, प्रभु प्रेम के भाव को जानते हैं। मृग को प्रेम था प्रभु के चरणों में, और उसने जो भी रोल किया था वो तो एक रोल किया हुआ है। रावण ने भेजा उसको, प्रभु की लीला में सहयोग किया है उसने। ये प्रभु की लीला है, प्रभु लीला कर रहे हैं, वो लीला का एक अंग बना है। उसने अपना रोल अपना किरदार बड़ी सुंदरता से निभाया है, और हृदय में प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ा है। काम करते रहा और नाम जपते रहा, इसलिए प्रभु का परम पद उसको मिला है। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुरु की गाथाएं गा रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु है, उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया है। देवता लोग स्वर्ग में आपस में चर्चा कर रहे हैं कि प्रभु कितने दीन बंधु हैं। उन्होंने असुर राक्षस जो उनका हित करने की भावना से आया है, उसको भी अपना परम पद दे दिया है। खलबदि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटी तो नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सबीता। दुष्ट मारीच को मार करके भगवान श्री रामचंद्र जी तुरंत अपनी कुटिया की तरफ लौटे हैं। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी सुनी है, मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज़ जगदम्बा सीता ने जब सुनी तो वह बहुत ही भयभीत होकर के लक्ष्मण जी से कहने लगी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम 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 राम, श्री राम जय जय 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 राम। सियावर रामचंद्र की जय।